दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत के इस क्लास में जिसमें हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक भारत प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और टॉपिक हमारा चल रहा है पत्र पत्रिकाएँ और लेखक। पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? ए. महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा भारत की खोज नामक पुस्तक जिसने लिखी थी उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दिया गया है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? ए. दीनबंधु, बी. हेमचंद्राकर, सी. राम प्रसाद बिस्मिल, डी. सचिंद्र सान्याल। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे सचिंद्र सान्याल। और यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। कौन थे? ए. लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियरे, बी. एम.एन. दास, सी. लुई फिशर, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक ले पियरे। चारों ऑप्शनों में से ए वाला राइट आंसर हो गया। और देखते हैं यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को थोड़ी सी, जैसा कि दिया गया है इसमें। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे थे। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्होंने 3 जून प्लान प्रस्तुत किया जिसके तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ए. W.H. स्लीमैन, बी. आउट्रम, सी. बिशप हेबर, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए और यह यूपीपीसीएस मेंस 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर देखें तो ए हो जाएगा हमारा W.H. स्लीमैन। व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी। W.H. स्लीमैन भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट स्लीमैन द्वारा ही लिखी गई थी, जिसका 2 भागों में लंदन से प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। कौन है? ए. S.N. सेन, बी. R.C. मजूमदार, सी. V.D. सावरकर, डी. S.B. चौधरी। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी. B.D. सावरकर। अगला प्रश्न या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जैसा कि दिया गया है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक V.D. सावरकर हैं। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि R.C. मजूमदार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते। अगला प्रश्न देखते हैं।
दिया गया है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए एम विश्वेश्वरैया, बी JRD टाटा, सी GD बिरला, डी पट्टाभी सीतारमैया। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न, दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक थे? ए DK चक्रवर्ती, बी DP अग्रवाल, सी WA फेयर सर्विस, डी ए घोष। यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए, दी रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक जो थे उनका नाम था। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा WA फेयर सर्विस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं? ए सोली सोराबजी, बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हैं। और देखेंगे यहाँ पर जो सही उत्तर है इस व्याख्या में दिया गया है, JP आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता, JP मोमेंट, इमरजेंसी एंड इंडिया सेकेंड फ्रीडम नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक MG देवासहायम हैं। दिए गए विकल्पों से अभी उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने कोई भी उत्तर नहीं लगाया है चारों ऑप्शनों में से। और यहाँ पर सही उत्तर है हमारा MG देवासहायम। तो हम लिख लेंगे एक बार, MG देवासहायम। देवासहायम इसके भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं MG देवासहायम। और यहाँ पर यह चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं यहाँ पर मिलाते हैं। दिया गया है प्री प्रवास, तो प्री प्रवास के जो लेखक हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। तो अयोध्या प्रसाद यानी कि ए का 2 यदि देखें तो हमारे पास ऑप्शन के थ्रू यदि जाते हैं या और हम 1-2 ऑप्शन लगा लेते हैं, उसके बाद में ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है गबन, और गबन की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेमचंद। आप सभी लोगों ने हिंदी के यह लेखकों को पढ़ा होगा, प्री प्रवास और गबन। और एटर्नल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी से संबंधित है। और शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की। इसलिए हम मिलाएंगे यहाँ पर ए का 2, और ए का जब 2 मिलाएंगे तो सबसे पहले हमारे पहले ही ऑप्शन से हमारे 3 ऑप्शन कट जाएंगे और बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके सही सम्मेलन को भी देख सकते हैं। प्री प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, हरिऔध गबन प्रेमचंद, एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी और शाहनामा फिरदौसी की। तो इस प्रकार इसका सही मिलान है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं? ए BS मिहांस, बी गुन्नार मेडल, सी LC जैन, डी
एल के झा। चार ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर बी एस मिन्हास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए लॉरेंस, बी कर्जन, सी चर्चिल, डी लिटन। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी? ए ब्रिगेडियर दलवी, बी जनरल कॉल, सी एडमिरल भागवत, डी एयर मार्शल कीलर। चार ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी जर्नल या जनरल कॉल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक हैं या थे? ए ब्यूलर, बी डेविड डिरिंजर, सी जी.एस. ओझा, डी सर विलियम जोन्स। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी डेविड डिरिंजर। अगला प्रश्न, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अरुंधति राय, बी रस्किन बॉन्ड, सी विक्रम सेठ, डी टोनी मॉरिसन। ए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी रस्किन बॉन्ड। ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम सबसे पहले एक बार। जैसा कि दिया गया है, ए गैलरी ऑफ रास्कल, ए गैलरी ऑफ रास्कल माय फेवरेट टेल्स ऑफ रॉक्स रोजेस रैप्सकालियंस ऑफ नियर डू वेल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। यह अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली सालौन के एक फौजी अस्पताल में हुआ था और वर्तमान में वह परिवार के साथ देहरादून में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक थे? ए आलोक भल्ला, बी दुर्गादास, सी चंद्र कुमार तथा मेहंदीपुरी, डी एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। चार हैं ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, सूची एक यानी कि पुस्तक, सूची सेकंड यानी कि लेखक सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर। तो यहाँ पर इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। जैसा दिया गया माई म्यूजिक माई लाइफ, तो माई म्यूजिक की बात करें माई लाइफ तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 4 रवि शंकर। और आधा गांव की बात करते हैं तो आधा गांव हो जाएगा हमारा राही मासूम रजा। राधा किसकी पुस्तक है? तो राधा हो जाएगी रमाकांत रथ की। द पिलफेरर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मण गायकवाड़ की। ऑप्शन के थ्रू देखें यहाँ पर,
ए का 4, जब ए का 4 देखेंगे तो हमारे पास पहला और डी वाला, ए और डी ऑप्शन कट जाएगा, और बी का 2, और बी का जब 2 देखेंगे तो यहाँ पर सी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा और बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी उस्ताद अमजद अली खान, सी पंडित रविशंकर, डी उस्ताद जाकिर हुसैन। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, पंडित रविशंकर की पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए बाकी इतिहास, बादल सरकार सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। बी सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर की बात करते हैं तो यहाँ पर विष्णुदास भावे, यह भी सही सुमेलित है। ययाति गिरीश कर्नाड, तो यह सही सुमेलित नहीं है। गिद्ध दिया गया है जब्बार पटेल, तो यह भी सही सुमेलित है, लेकिन हमारे पास यह सही सुमेलित नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ययाति गिरीश कर्नाड, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं इसको जूम करके थोड़ा सा, जैसा कि दिया गया है। शशि थरूर की जो पुस्तक है विलियर लाइट ऑफ डे, सर्किल ऑफ रीजन, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे, शो बिजनेस। तो शशि थरूर की पुस्तक जो है वह हो जाएगी शो बिजनेस। अमिताभ की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रम चंद्र तो हो जाएगा शो बिजनेस, विक्रम चंद्र की पुस्तक है। अब यहाँ पर जब हम कोड के माध्यम से इसको मिलाएंगे तो ए का 4 और ए का 4 जब होगा तो हमारे पास सी और डी ऑप्शन पहले कटेंगे। उसके बाद में बी का 2, बी का दोनों, तो इन दोनों में है। सी का 1 और सी का 1 जब हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नहीं तो यह कट जाएगा, बी वाला और ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी सही मिलान को या इसकी व्याख्या। शशि थरूर शो बिजनेस अमिताभ घोष, सर्किल ऑफ रीजन अनीता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ डे विक्रम चंद्र, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे, इनका सभी का सही मिलान है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक हैं। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया, विक्रम चंद्र, अरुंधति राय, राजकमल झा, किरण देसाई, इनमें से इसका राइट आंसर विक्रम चंद्र। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से इसका सही उत्तर चुनिए। तो थोड़ा सा जूम करके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं इसको। घर और अदालत किसकी है? घर और अदालत यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 इसमें से हो जाएगा हमारा लीला सेठ की, और झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक तो यह हो जाएगी हमारा महेंद्र कुल श्रेष्ठ की। और इमेजिंग इंडिया की बात करें तो इमेजिंग इंडिया हो जाएगी नंदन
नीले कड़ी की, और जर्नी थ्रू बाबू डम एंड नेतालैंड, यह हो जाएगी TSR सुब्रमण्यम की। इस प्रकार इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो A का 4 होना चाहिए, तो C और D कटेगा, और B का ये देखें तो B का हो जाएगा 3, और B का 3 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा A वाला ऑप्शन कटेगा और B हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे और इसके सही मिलान को भी यहाँ देख सकते हैं। घर और अदालत, लीला सेठ, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, महेंद्र कुलश्रेष्ठ, इमेजिंग इंडिया, नंदन नीलेकड़ी, जर्नी थ्रू बाबू डम एंड नेतालैंड, TSR सुब्रमण्यम की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? A रविन्द्रनाथ ठाकुर, B मुंशी प्रेमचंद, C कालिदास, D निराला। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर B मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, निर्मला के लेखक हैं? A जयशंकर प्रसाद, B मुंशी प्रेमचंद, C मैथिली शरण गुप्त, D मोहन राकेश। निर्मला के जो लेखक हैं इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक हैं? A महादेवी वर्मा, B प्रेमचंद, C सुमित्रा नंदन पंत, D सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार हैं? A के अब्बास, B RK नारायण, C लक्ष्मण सेठ, D मुल्कराज आनंद। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर RK नारायण। अगला प्रश्न, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है? A सामाजिक उपन्यासों की, B नैतिक नाटकों की, C प्रेम कविताओं की, D परियों की कहानियों की। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर परियों की कहानियों की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? A सी राज गोपालाचारी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो सही जोड़ा यहाँ पर बताना है तो यह गलत है। मणिशंकर अय्यर, द पाकिस्तान पेपर्स, तो यह तो सत्य है, और सही जोड़ा हमको बताना था तो यहाँ पर मणिशंकर अय्यर, द पाकिस्तान पेपर्स यह सत्य है। तो सही मिलान यहाँ पर हो गया हमारा B। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या की तरफ। जैसा कि दिया गया है, द पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर द्वारा लिखी गई, मणिशंकर अय्यर द्वारा दी पाकिस्तान पेपर्स लिखी गई है। शेष विकल्पों में इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेपोलियन दी पाथ टू पावर, 1769 से 1799 फिलिप डायर, और दी फ्यूचर ऑफ NPT सविता पांडे द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, द गोल्डन गेट के रचयिता हैं? A अमिताभ घोष, B अर्नेस्ट हेमिंगवे, C सर वाल्टर स्कॉट, D विक्रम सेठ। 4 ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर D विक्रम सेठ। अगला प्रश्न,
लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए. कुलदीप नायर, बी. मुजफ्फर अली, सी. विनोद मेहता, डी. नूरुल हसन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर सी. विनोद मेहता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? ए. विनोद मेहता, बी. आलोक मेहता, सी. नरेंद्र मोहन, डी. प्रीतीश नंदी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. विनोद मेहता। अगला प्रश्न, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं? ए. रसेल कार्सन, बी. लिनियस, सी. रिचर्ड विदेराल्ट, डी. जोसेफ फोरियर। चार हैं ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ए. रसेल कार्सन। अगला प्रश्न, दी सिटैनिक वर्सेस किसने लिखी थी? ए. अरुंधति राय, बी. विक्रम सेठ, सी. सलमान रुश्दी, डी. तस्लीमा नसरीन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी. सलमान रुश्दी। व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी। जैसा कि दिया गया है, दी सिटैनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1988 में हुआ था। यह पुस्तक काफ़ी विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 ईयर्स एंड मंथ्स एंड 20 नाइट्स के लेखक कौन हैं? ए. जयराम रमेश, बी. रस्किन बॉन्ड, सी. सलमान रुश्दी, डी. झुम्पा लाहिड़ी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी की पुस्तक है 2 ईयर्स एंड मंथ्स एंड 28 नाइट्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए. किरण देसाई, बी. चेतन भगत, सी. अरुंधति राय, डी. झुम्पा लाहिड़ी। चार ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी. झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे पहले हम। दिया गया है, द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। नेमसेक को झुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनकी कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेरेडीज के लिए वर्ष 2000 में दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन दिया गया है, ए. बिल क्लिंटन, बी. बिल गेट्स, सी. विक्रम सेठ, डी. सलमान रुश्दी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बिल गेट्स द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, मानस के हंस के लेखक हैं? ए. जयशंकर प्रसाद, बी. प्रेमचंद, सी. अमृतलाल नागर, डी. इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। जैसा कि दिया गया है, मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं? एक. भक्तिवादी कवि के रूप में, बी. छायावादी कवि के रूप में, सी. प्रगतिवादी कवि के रूप में, डी. वीर रस कवि के रूप में। चार ऑप्शन यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर छायावादी कवि के रूप में। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम।
सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे छायावाद के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं चिदंबरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी तथा कला और बूढ़ा चांद है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक हैं। ए पीटर डोनेली, बी टिम ग्राहम, सी जूलिया डेलोनो, डी एंड्रयू मार्टन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जूलिया डेलानो। डायना एब्रूट के लेखक हैं। अगला प्रश्न, हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज कौन है? ए हैरी पॉटर का मित्र, बी जादू का मंत्री, सी एक राजा, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी जादू का मंत्री। अगला प्रश्न दिया गया, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो दी गई हैं इनमें से मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, तो सबसे पहले जो पुस्तक आई थी नंबर 1 पर होना चाहिए मधुशाला, उसके बाद में मधुबाला नंबर 2 पर और नंबर 3 पर मधुकलश, यानी कि इनका क्रम चेंज कर दें तो इनका सही क्रम निकल कर आ जाएगा 3, 2, 1। और 3, 2, 1 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा सी वाला राइट आंसर 3, 2, 1। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश इनका सही कालक्रमानुसार क्रम है। अगला प्रश्न, पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं। ए के.पी.एस. गिल, बी जूलियस रिबरो, सी किरण बेदी, डी अश्विनी कुमार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर बी जूलियस रिबेरो। अगला प्रश्न, रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? ए देवानंद, बी कल्पना चावला। इन दोनों ऑप्शनों में से ही इसका सही उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर देवानंद की रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न यह सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और अब हम इसका सही मिलान करेंगे जैसा कि दिया गया है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ। तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ जो जिसने लिखी थी तो वह हो जाएंगे नेल्सन मंडेला, यानी कि ए का 2 जब होगा तो हमारा ए वाला ऑप्शन कटेगा और सी वाला ऑप्शन कट जाएगा। द स्ट्रगल एंड द टाइम ऑफ ट्रायम्फ, तो इसका राइट आंसर ये देखें तो यहाँ पर लेक वालेसा की तरफ जाएगा, लेक वालेसा। तो यहाँ पर बी वाला ही राइट आंसर या सी वाला में से एक हो जाएगा। बी पर हमने टिक लगाया लेकिन एक बार और हम चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स एंड फोज, तो सी का होना चाहिए शेख मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पर सी का 5 हो जाएगा और सी का 5 हमें सिर्फ बी वाले में मिलेगा, 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए रिबर्थ की बात करें तो हो जाएगा लियोनिद ब्रेजनेव। बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनके रचयिता। तो मिलाते हैं। प्राइस ऑफ पार्टीशन, अब्दुल कलाम, एस गिल
एस गिल और रफ़ीक जकारिया, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन किसने लिखी थी? रफ़ीक जकारिया ने। आनंद मठ की बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा, आनंद मठ जिसने लिखी थी वह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया 2020 की बात करते हैं तो हो जाएंगे अब्दुल कलाम। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, तो यह किसकी पुस्तक है? तो हो जाएंगे एस गिल। मिलाते हैं और उत्तर निकालते हैं इसका। ए का 3 और ए का 3, बी का 4। बी में 4 होना चाहिए, बी में 4 और ए में 3। तो यहाँ पर बी और डी ऑप्शन कट जाएंगे। ए का 3 और ए में 3, ए और सी दोनों में है। बी का 4, ए और सी दोनों में है। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम के सी में 1 होना चाहिए और सी में यहाँ पर 1 है भी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन कट जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं इसके सही सुमेलन को भी। जैसा कि दिया गया, प्राइस ऑफ पार्टीशन रफ़ीक जकारिया, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल, यूलिसिस जेम्स जॉयस। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर भी हम जूम करके इसके सही मिलान को मिलाते हैं। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन रफ़ीक जकारिया, यूलिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेम्स जॉयस। इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा एस गिल। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए W.C. स्मिथ, द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यह सही सुमेलित नहीं है। बी दिया गया है खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। तो यह सत्य है और यही हमको बताना था। और देख रहे हैं पीटर हार्डी, खिलाफत टू पार्टीशन, गलत है। मोइन शकीर, मॉडर्न इस्लामन इंडिया, तो यह भी गलत है। आगे बढ़ जाएंगे और इसके सही सुमेलन को एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पीटर हार्डी, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव, खालिद बिन फेज 1857 से 1948, ए सईद, खिलाफत टू पार्टीशन, मोइन शकीर, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, W.C. स्मिथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, द हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए खुशवंत सिंह, बी मार्क टुली, सी R.K. नारायण, डी अनीता देसाई। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी मार्क टुली। अगला प्रश्न दिया गया है, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? ए शेख मुजीबुर रहमान, बी तस्लीमा नसरीन, सी किरण बेदी, डी अरुंधति राय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी तस्लीमा नसरीन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। लज्जा बांग्लादेशी लेखिका तस्लीम नसरीन द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास है
जो सर्वप्रथम वर्ष 1993 में प्रकाशित हुआ था। अपने विवादित अंशों के कारण इस उपन्यास पर बांग्लादेश तथा भारत के कुछ राज्यों में प्रतिबंध है। तो यहाँ पर आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और इस क्लास को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और यदि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और यदि आप सभी लोगों ने अभी तक इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लास को एक साथ में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ।